मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस यानी करना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान सलीम अहमद वास्तिक जी। सलीम अहमद वास्तिक जी, मैं आपको स्ट्रीम में ले लेता हूं। जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सलीम जी, आपका क्या हाल इस्तकबाल है है भाई। हमारे इस चैनल पर। जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मस्त टनाटन। कुछ खा भी रहे आप? एकदम मजे में। आलू बुखारा। शुरुआत एकदम जबरदस्त कर दी आपने। ये मेरा ब्रदर इन लॉ लेके आया था। हाँ। और ये भी नास्तिक ही है। दर्शन कर अच्छा। लो एक बार। हेलो भाई जी। हेलो कर रहे हैं। हेलो। जी जी, कैसे हो? हेलो। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया। ठीक है। शुरू अच्छा करते हैं। इसमें, जी जी, अच्छा इसमें मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अब तक यानी मोस्ट ऑफ द चैनल पे जितने भी एक्स मुस्लिम देखे हैं, आपने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, आप सिर्फ उनको आवाज से पहचानते हो। अक्सर जो एक्स मुस्लिम है वो उनको अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। लेकिन आज हमारे साथ यानी शेर समझ लीजिए, शेर, ऐसे थैंक शेर यू। बैठे हैं जो जो बिल्कुल बिना डरे शेर। और जी बिना डरे एकदम खूंखार की तरह हमारे सामने, हर किसी के सामने आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा, माहौल ऐसा भी होगा कि हम जैसे लोग भी आपके सामने अपनी अ, असल शक्ल के साथ आपसे बात कर सकेंगे। जी। इसीलिए सबसे, यही मेरा मकसद है, इसीलिए मैं आता हूँ, ताकि जी मुझे जी देख के किसी और को भी हिम्मत आए। जी जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल, कोई और ये पहल होगा। ही नहीं करेगा तो कौन आएगा? पहल तो करनी पड़ेगी ना किसी को। जी, शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जी मैं कर लेता हूँ। जी जी। हमारे और एक शायद शकील प्रेम जी भी है, किसी ने हाँ हाँ इस हाँ। पे कमेंट पे मेंशन मेरे किया है, बहुत वो भी। अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। जी, तो वो हाँ। भी खुले खुले तौर पे अपनी बात को रखते हैं। अरे आप उनकी वीडियो देखो, तरक्सील भारत। जी जी, मैं जरूर देखूंगा। अच्छा, हाँ मैं सवालात के सिलसिले को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे सलीम भाई है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो फेसबुक पे भी एक्टिव रहते हैं। फेसबुक पे अच्छी खासी पकड़ है उनकी और काफी फॉलोअर्स भी है। लेकिन अभी रिसेंटली शायद उन्होंने यूट्यूब चैनल भी ओपन किया है, और कल जफर भाई के चैनल पे भी नहीं, वो आए थे। रिसेंटली नहीं, 2-3 साल से है, लेकिन मैं उसमें कुछ ज्यादा करता नहीं। और करूं हाँ। भी कैसे? 40-45 सब्सक्राइबर थे। जी तो जी। तो मोटिवेशन सा नहीं मिलता। जी, तो असल में कल हमारे सलीम भाई जफर भाई के चैनल पे भी गए थे, जिसके बाद उनके उनका जो चैनल है उसमें 700 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। जब मैंने आज लिंक वहां से मुझे कॉपी करना था, तो मैं मेरे व्यूअर्स से, दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों में जिन्होंने भी अभी तक उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है सलीम भाई की चैनल की। तो आप पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि 1000 के ऊपर क्रॉस हो जाए शुक्रिया सब्सक्राइबर भाई। उनके। जी। और वो तुरंत फिर उसके बाद जो है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वो वहां भी लाइव आके अपनी बात को खुले तौर पर रखना हाँ, मैं शुरू कर 1000 देंगे। के ऊपर ही, 1000 होने के बाद ही लाइव स्टार्ट कर दूंगा। उन्होंने देखिए एक शर्त रखी है, और आज हमें उनकी जो ये रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना है। तो शुक्रिया भाई। सलीम भाई, जी, सलीम भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने मेरे आमंत्रण को कबूल किया। हालांकि मैंने आज सुबह ही आपसे बात की थी, हाँ। और आपने यानी मान गए, और आज आज का आज हमने एक सेशन भी स्टार्ट कर दिया है। आपका शुक्रिया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कोई बात नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, ये हमारा काम है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी बिल्कुल। आ, तो सलीम भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का हम्म सिलसिला। हम्म। सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपके लिए,
मैं स्क्रीन पे भी उसको शो कर देता हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल है, आप अपने बचपन से लेके इस्लाम में रहने तक का सफर बताएं। बचपन तो मेरे ख्याल से हर मुसलमान का एक सा ही गुजरता है, माँ बाप की छत्र छाया में। जो माता पिता माँ बाप सिखाते हैं वही सीखते हैं। तो मैंने भी वही सीखा, रुचि भी उसी में रही, जी। चलते भी रहे। 19 20 साल तक रहे भी, इस्लाम को फॉलो करते हुए रहे। किया तो उसके बाद भी है, लेकिन वो फिर ढोंग रहा है एक तरह का। जी। किया तो उसके बाद भी है। अच्छा, मैं सुन्नी देवबंदी परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी। और सभी बुजुर्ग जो हैं अच्छे आलिम हैं। अच्छा, आपके परिवार में? हाँ, सभी। जी। मेरे जवाई तक भी हाफिज है, रिश्तेदार भी, साले भी, सभी जो है अच्छे आलिम हैं। जी। तो आपका जो यानी जो परिवार है, बचपन है, वो काफी यानी इस्लामिक माहौल में गुजरा है, नमाज हाँ पढ़ना। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जी। ठीक है। और इसके बाद ठीक है, आपने ये चीज का तो उत्तर दे दिया है, जवाब। इसमें जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे या फिर मैं दूसरा सवाल आपके सामने रखूं? बस यही है कि इस्लाम को मानते हुए अपनी लाइफ 20 साल तक क्लियर की। उसके जी। बाद थोड़ा समझ आनी स्टार्ट हो गई तो दिमाग में कीड़े कुलबुलाने लगे, सवाल उभरने लगे। ठीक है, तो मैं इसी पे मेरा दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूँ जी कि जी आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, यानी एक इंसान जिसका घर घर में यानी हाफिज है, आलिम है, और एक देवबंदी घराने से आप बिलोंग करते हैं, तो जी इस्लाम की वो जो सोच है और इस्लाम के लिए जो मोहब्बत है और हजरत मोहम्मद के लिए जो मोहब्बत है, वो बहुत ज्यादा दिलों में होती है, जहनों में, दिलों में। एक इंसान मरने मारने पर भी उतारू हो सकता है। तो ऐसे मजहब को आपने, ऐसी क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे जिसकी बुनियाद पे आपने इसको छोड़ दिया? ये जो जुनून होता है ना, ये तब तक ही रहता है जब तक आदमी पढ़ता नहीं है। जी। हम जब किसी लाइन के परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो उस लाइन की हमें बहुत बारीकी से जानकारी हो जाती है। वो उस्ताद हो जाते हैं जब हम किसी भी लाइन के। खाली इस्लाम के दीन के नहीं, किसी भी लाइन में आप जाएंगे, अगर हम उसके उस्ताद हो गए ना, वो हमें उसकी बारीक से बारीक बात समझ में आ जाती है। जी। इसी तरह मुझे भी इस्लाम की बात समझ में आई, बारीक से बारीक हम्म। खोद खोद के निकाल ली। ठीक है। कुछ पूछा, कुछ जानकारी हासिल की, कुछ पढ़ा। तो जब सब कुछ सामने आ गया, हकीकत तक पहुंच गए, जब चोटी पे हाथ लगा ही दिया, तो पता चल गया कि कहाँ क्या है और क्या नहीं है। और ये मुझे ही नहीं, हम्म। जितने भी कारी, सूफी, मौलवी, हाफिज होते हैं, हाफिज सॉरी हाफिज इसमें नहीं आएंगे, मौलवी तक आते हैं, जी। वो उनको हकीकत पता होती है। जी। लेकिन दूसरे को बेवकूफ बनाना होता है। जी। क्योंकि मौलवियत करने के बाद बहुत पैसा आता है। जी। खाली नमाज पढ़ना ही नहीं होता उसमें, फिर ताबीज गंडे दुआ वगैरह वगैरह। कोई किसी चीज के लिए बुला रहा है, कोई किसी चीज के लिए बुला रहा है, तो पैसा मिलता है। जी। तो अगर हम हकीकत बता देंगे सबको, तो कौन पैसा देगा? हम्म। कोई नहीं देगा। तो सही इसलिए बात। ठस्से से सब चलता रहता है। जी। अपने को मंजूर नहीं हुआ, जब हकीकत का पता चल गया तो उस वक्त तो खैर फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं था। जब मुझे पता चल गया था तो आम आदमियों के साथ ही बैठ के बातचीत होती थी। जी। सवाल के जवाब नहीं मिलते थे तो खुद ही कोशिश करते थे कि नहीं यार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ। कुछ साइंस के जरिए पता करते थे। फिर फेसबुक वगैरह चल गया, यहाँ से भी बहुत कुछ जानकारी मिली। बल्कि मिली क्या, यहाँ पे तो आगे हम ही स्टार्ट हो गए। अच्छा। हम्म। हाँ,
अपनी बातें रखने लगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। सबने मिलान किया अपनी बात का और मेरी बात का मिलान किया कि हाँ एक है, तो मैं भी करेक्ट हो गया, वो भी, सामने वाले भी करेक्ट होते जा रहे हैं। तो हमें भी फायदा हुआ और सामने वालों को भी फायदा हो रहा है। आज जिस वक्त मैं फेसबुक पर आया था, मेरे जी। सामने कोई नास्तिक नहीं था, हम्म। एक दो अपवाद को छोड़ के। हम्म। जिस वक्त मैं आया था, ये कोई 10 साल पुरानी बात होगी, उस जी। वक्त कोई नास्तिक नहीं मुझे दिखता था। कोई अपवाद ही था, एक दो आदमी थे। हम्म। और आज हम जब फेसबुक खोलते हैं तो नास्तिकों की भरमार है। जी। यानी बड़ी जोरों शोर में आपने दावत दी है। बिल्कुल जी, मैंने दावत क्या जी, हकीकत बयान करने की कोशिश की है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो जी। ठीक है, बढ़िया है, लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जी। मेडल तो हमें कोई मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मिलना। मरने के बाद हमारे बच्चे भी कहेंगे कि हमारे बाप को तो इतने टाइम पहले पता चल गया था। हाँ, खुश होंगे वो कि इस बोझ हाँ। से हम उठ गए। हाँ। जी। अच्छा, ये एंजल फ्रॉम स्काई जी हमारे व्यूअर्स है। इन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट एंजल जी। ये लिख रहे हैं, सलीम जी, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, सलूट सलूट यू। वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और शुक्रिया जी, आपको सलूट शुक्रिया। करते हैं। जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। क्या नाम बताया इनका? एंजल जी है ये। एंजल जी, एंजल। शुक्रिया। एंजल फ्रॉम थैंक्स। स्काई। जी। और हमारे एक व्यूअर ने अभी अपडेट दिया है कि आपके चैनल पर 750+ सब्सक्राइबर हो गए, 750 के ऊपर आपके अच्छा, सब्सक्राइबर सात पहुंच सौ चुके हैं। पचास से ऊपर हो गए सब्सक्राइबर, चलो थैंक यू। जी। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, यानी अब जब और भी लोग देखेंगे तो हाँ हाँ। 1000 भी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। हाँ, बस फिर मेहनत करते रहेंगे, चलता रहेगा। जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सलीम भाई, कि वो जी। शुरुआत क्या थी, यानी क्या चीज आपके जहन में आ रही थी जिसकी बुनियाद पे आपने एक शुरुआत की। यानी कोई होता है ना कि एक चीज पहले क्लिक होती है, उसके हाँ। बाद फिर उसका जो है लाइन लग जाती है, हर एक चीज में आदमी खंगाल खंगाल के देखने लगता है कि फिर ये हाँ, क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर इसमें ऐसा क्यों। तो वो देखो सब, शुरुआती क्या हाँ पॉइंट था मैं, वो। हाँ मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा था। सही नहीं कह सकते उसको, अब वो गलत था। उस हम्म। वक्त सब कुछ गलत चल रहा था और वो मुझे मंजूर था। जी। तो मेरे साथ एक ऐसी भयंकर घटना हुई थी जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, कुछ कारण है। जी। जी। मैं बहुत भयंकर समस्या में फंस गया था, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी थी। हम्म। तो मैंने जितनी भी दीन के अंदर दुआ है, हम्म। वो हर दुआ, हर तरीके से दुआ मांगी। वजीफा तैयार, वजीफा पूरा क्लियर किया। बहुत बहुत भयंकर, मैंने 4 या 5 साल के लगभग बहुत भयंकर दुआएं की। जी। लेकिन 5 साल से ऊपर दुआ करने के बावजूद भी मैं उस समस्या से जरा सा भी नहीं उभरा, और बल्कि भयंकर होगी वो समस्या और भी ज्यादा, क्योंकि मैंने खुद तो कोशिश कोई की नहीं। जी। दुआओं के ऊपर ही मैं आश्रित रहा, उसी के ऊपर निर्भर रहा, उसी के ऊपर बैठा रहा, दुआएं करता रहा। तो कामयाबी तो कुछ मिलनी नहीं थी, जी। और मेरा लॉस होता चला गया। तब हम्म। मेरे को महसूस हुआ कि यार मेरे अंदर क्या ऐसी कमी रहेगी, मैंने तो हर तरीके से कोशिश की है। जी। फिर मैंने, ये वहीं की बात है, उसी टाइम की बात है, मैंने काले इलम की अ, शिक्षा लेनी शुरू की। जी। अघोरियों के पास गया, साधु संतों के पास गया, हम्म। हर तरह के गुरुओं के पास गया, लेकिन जहां पर भी गया वहां ऐसा ही सिस्टम जो हमारे यहाँ है, सेम सिस्टम वही दिखाई दिया। सिर्फ ये है कि उनकी चोटी है सिर पे और मुसलमानों की चोटी नहीं होती। फर्क इतना हम्म। ही है, बाकी सब कुछ सेम है। जी। इसी तरह मूर्ख बनाया जाता है, इसी तरह पैसा लुटा जाता है। सब कुछ सेम टू सेम है। हर धर्म के अंदर, मैंने एक नहीं सभी धर्मों के अंदर घुस के देखा है। जी। मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था उनके दूसरे धर्म को किसी को, जी। लेकिन जो मेरे जान पहचान के थे, बड़े बड़े आदमी थे, उनको मैंने अपना गुरु मान के शिक्षा लेने की कोशिश की। जी। लेकिन जब उनके पास रहा तो वहां पे भी मुझे यही यही दिखा। हम्म। तो फिर नतीजा बिल्कुल सामने आ ही जाता है। वो आज तक भी तजुर्बे चल ही रहे हैं, अब जितने टाइम गुजरेगा उतना पक्का आदमी होता है।
अब तो वैसे पक चुके हैं, फाइनल अच्छा। हो चुका है। हम्म। तो उसके बाद आपने, यानी जब आपको आप काले इल्म में भी गए, तो वहां भी हम्म। आपको कुछ वो जो दिल का जो नहीं। सुकून है वो आपको नहीं मिल नहीं। रहा था? नहीं। नहीं। और शायद और मैंने आज ऐसा भी। आज मैं सुकून में हूँ। जी जी। और जब आप यानी मुस्लिम थे 20 साल तक हम्म। या उसके बाद तक, तो हम्म। कल मैंने शायद सुना था जफर भाई का, आपका जो इंटरव्यू चालू था, कि आप मस्जिद की इमामत भी करते थे और कोई पोस्ट भी हाँ। थे, पोस्ट पे भी थे। वो भी एक बार हाँ। बता दीजिए, ताकि जो हमारे जो व्यूअर्स है जिनको ये चीज नहीं पता है, उन्हें भी पता हाँ। लग जाए। मैं लगभग 3 साल वक्फ बोर्ड के अंदर रहा हूँ, और वहीं से मुझे मजार भी मिला, मजार कई मजार मिले मुझे, मजारों के ऊपर तैनात रहा मैं। हम्म तो वहाँ झूठ का कारोबार है सारा, और वो झूठ बोला नहीं गया हमारे से। हम्म लोगों को मूर्ख बनाने का कारोबार था, सब पैसा लूटने का कारोबार था। अब लूट के हमारे हाथ में तो कितना आना था, 15%, बाकी 85% वक्फ बोर्ड पे ही जाना था। जी। तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ मुझसे। वहां बैठ के हम्म। फिर मैंने लोगों को सच बताना शुरू कर दिया, जो की वक्फ बोर्ड वालों को पता चल गया, उन्होंने फिर मुझे डिसमिस कर दिया। अच्छा, निकाल दिया उन्होंने? हाँ, वो निकालना ही था जब उनको पता चल गया कि ये आदमी तो यार उल्टा ही काम कर रहा है। हम्म। बेड़ा गर्क कर देगा ये आदमी तो हमारा। हाँ। जो पैसे आने हैं वो भी रुक जाएंगे। हाँ, बहुत भयंकर कमाई है भाई इसमें, बहुत ही ज्यादा भयंकर है। हम्म मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर इससे तगड़ा बिजनेस कोई नहीं है, जहां पर कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपया आपको लगाना नहीं है, और पैसा ही पैसा आएगा। जितनी दुनिया में मंदी होगी उतना ही आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि वहां पे जी। गरीब आदमी ही आता है, जो दुखी आदमी होता है ना, दुखी हम्म आदमी ही आता है, जिसको पहले से मार पड़ चुकी है ना, वही हम्म। आगे गिरता है। मौलवी बराबर। साहब हमें बचा लो, तो फिर पैसे मौलवी भी साहब देने हमें पड़ते हैं। बचा लो। हम बिल्कुल, जो हमने बोल दिया, अगर हमने ये बोल दिया एक बकरा लेके आओ, ये फलानी चीज लेके आओ, हम क्या करते हैं, 20 चीज लिखवा देंगे। हम्म। जाओ बेटे, 3 पान के पत्ते लेके आओ, 7 लौंग लेके आओ, पीला फूल लेके आओ, पीला फल लेके आओ। हम 10-12 चीज तो ऐसी बता देंगे जो हमारे किसी काम की नहीं है, 4-5 चीज हम ऐसी बता देंगे जो हमें इस्तेमाल में लेनी है। बेटे 1 किलो बादाम भी लेके आना, उसमें मिश्री लेके आना बेटे, है ना, चीनी लेके आना बेटे। अब वो चीज हम रख लेते हैं, बाकी हम पानी में बहा देते हैं, ले भाई। ऐसे मजे ही चलता मजे है थे हर मतलब किसी का। आपके। हाँ, वो मजे तो थे, लेकिन मन जो है हाँ कबूल नहीं हाँ। करता था। दिली सुकून नहीं मिल रहा था आपको? हाँ। हाँ। इत्मीनान हाँ। नहीं आ रहा था? हाँ, इत्मीनान नहीं था इस लाइन में। जी जी। ठीक है। तो और भी कोई यानी सिर्फ आपको जो नुकसानात हो रहे थे उसकी बुनियाद पे आपने यानी आपको ये लगा कि नहीं, इस्लाम में कुछ खोट है, या जो जो इस्लाम का उन जो। नुकसान की वजह से हम्म। मैंने खोजबीन शुरू की थी। अच्छा। मेरे और खोज दिमाग में में फिर। शक आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अल्लाह हो ही ना, अच्छा अच्छा, और शुरुआत हम वहां से लगे हुई। रहे। हाँ। तो उस वक्त फिर मैंने, अभी देखिए क्या है मौलवियत, क्या चीज है मौलवियत। तर्जुमा अगर आपने कुरान शरीफ का कर लिया, वक्फ बोर्ड से आपने पेपर दे लिए, मौलवियत होगी, हम्म। है ना। तो जी। जब पहले तजर्बा नहीं था, तो सॉरी, तर्जुमा नहीं था, तो जो हम्म। पढ़ा रखा था उसको रटना था खाली, तो कुछ पता नहीं था। फिर जब तर्जुमा किया, उसमें से बातें निकली, समझ में आई, कुरान के अंदर इतने झूठ लिखे हुए हैं, हदीस पूरा झूठ से भरा हुआ है, तो सब पता चल गया। जी जी। पहले बोलने की हिम्मत नहीं थी, बोल नहीं पाते थे। अब भैया बोलने से काहे का डर। जी। जब हमें ठीक। हकीकत का पता चली गया, हमारे पास जवाब है, अगर हमारे पास 10-20 मुसलमान इकट्ठे होकर आते हैं तो हम उसको जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। जी। ठीक है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, सलीम भाई। हाँ जी। तीसरा सवाल ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है, यानी आप किस तरीके से देखते हैं उसको, यानी क्या है वो, आप क्या समझते हैं उसके बारे में? दुनिया की सबसे रद्दी किताब है। जी। वजह उसकी? कुछ है ही नहीं उसके अंदर। आपने पढ़ी होगी, आप बताइए क्या है उसके अंदर ऐसा कि भाई हम उसको
चुम में रखें उसको, उसके ऊपर हम अपना जीवन व्यतीत करें, क्या ऐसा क्या है उसके अंदर? कोई भी अब बता सकता है मुझे क्या है ऐसा उसके अंदर? हम्म। कुछ है ही नहीं है, झूठ का पुलंदा भरा हुआ है। इधर से उठा के बाइबल, तौरेत, जबूर और पगान धर्म, इनकी चीजें निकाल के उसके अंदर डाल रखी हैं। हम्म। कुछ अपने दिमाग के फितूर भर रखे हैं। जी। अल्लाह कौन है? हम्म। मोहम्मद साहब, और कोई नहीं है। अच्छा, मोहम्मद साहब ही अल्लाह है, यानी और उन्होंने। कौन है? बिल्कुल वो, उनको जब दिखता था कि यार मेरे को इस चीज की बहुत सख्त जरूरत है और इस चीज में मुझे परेशानी हो रही है, वो उसी चीज के ऊपर एक आयत गढ़ देते थे। सुबह उठते थे वो बकर को बता देते थे, भाई मेरे को तो जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये आयत दी है कि इस आयत को जो है ऐड करो। हम्म। अब वो आयत ऐड हो जाती थी, कुरान शरीफ बढ़ता चला गया, वो तैयार है। जी। लेकिन इतनी आसानी से एक इंसान मान कैसे लेता है? यानी नहीं, कोई इतनी बता रहा है। आसानी से तो आप, कुरान शरीफ इतनी आसानी से तैयार थोड़ा ही हुआ है, बहुत कत्लो हम्म। गारत हुआ है इसके पीछे। जी। और मोहम्मद की दुर्गति भी बहुत हुई है, मार पिटाई भी हुई है, हम्म। बहुत कुछ हुआ है। आप कुरैश कबीले की थोड़ी सी रीड क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा जानकारी अगर हम्म। एकत्रित करेंगे, इकट्ठी करेंगे, जीवनी आप अगर मोहम्मद साहब की हम्म। पढ़ेंगे तो बहुत बातें बायोग्राफी आपको। इनकी। हाँ, बायोग्राफी। सीरत आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उससे समझ में आएगा। जी। कुरान में और तो ये। सब कुछ नहीं है, जी। हदीसों से पकड़ना पड़ेगा। हम्म। और बहुत सी किताबें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। सही। मैं इसी में जी। एक सवाल जोड़ देता हूँ सलीम भाई, क्या कुरान समझने के लिए आसान है? यानी एक इंसान अगर कुरान उसको दे दे, उसके ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ, तो क्या उसको समझा जा सकता है? किसी भी कीमत पे नहीं समझा जा सकता भाई, कोई भी आलिम खुद भी नहीं कह सकता। किसी भी आलिम से आप पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत पड़ेगी। हम्म। आप कुरान को सुबह शाम तक जितनी मर्जी बार पढ़ लो, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, चाहे बेशक जी। आपके पास तर्जुमा भी है। हम्म। क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें समझने लायक, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरुबा जोड़ा। हम्म। अगर आप सिलसिलेवार कोई किताब लिखते हैं हम्म। तो पढ़ने वाला इंटरेस्ट लेता है और शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता चला जाता है, उसको इंटरेस्ट आता है। सही बात है, किताब तो वैसी होनी चाहिए। हाँ, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो कि वही बताया ना मैंने, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हम्म। सब पैसे का दम था, खदीजा के पैसे से सब कुछ चल रहा था। हम्म। तो उसी पैसे के दम पे कुरान शरीफ तैयार हुआ है, जी। तानाशाही के ऊपर। हम्म। अच्छा, इसमें सलीम जी एक बात ये भी है ना कि तो जब नॉर्मली एक मुसलमान कोई आलिम के पास जाता है, या वो अगर ऐसा कहता है कि मैं कुरान खुद से पढ़ रहा हूँ, तो तुरंत आलिम जो है उसको टोक देते हैं कि कुरान जो है वो तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, तुमको उसके हाँ, लिए इतना इल्म होना चाहिए, तो और ये उसके क्राइटेरिया है, इतना सब आना चाहिए, उसके बाद तुम समझ पाओगे, तुमको वैसे चलना है जैसे हम बताते हैं, हम जैसे कुरान को समझाना चाहते हैं आपको, आपको वैसे समझना है। और मेरे दूसरी सामने से और। वीडियो हट गई भाई साहब। वीडियो हट गई आपकी? हाँ, चलो आ रहे हैं आपकी। वापस। जी। आवाज आ रही है और आपकी? आवाज तो आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। हो सकता है और आपका जो कैसे? कैम है उस पे आपका यानी फिंगर टच हो गया होगा, उंगली लग गई होगी हाँ आपकी। हाँ, मैंने अभी जो है एक मैसेज आया था उसको। अब ये कैसे होगा? वो नीचे देखो, कैम करके कुछ लिखा हो होगा गया, उस हो पे गया, आप। हो गया, हो गया जी। जी। हो गया, वीडियो लेकिन आए। मेरे पास आपकी वीडियो वगैरह कुछ नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा। तो योर आप बैक स्टेज लिखा हुआ आ रहा है नीचे। एक मिनट, आप लेकिन स्ट्रीम में ही है। एक मिनट। नहीं, आप है ना स्ट्रीम में ही है। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार रिमूव करके फिर आपको ज्वाइन करवाता हूँ।
जी जी जी। जी आप ऐड हो गए, लेकिन आपका वीडियो अभी भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या चक्कर हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, मेरी तस्वीर दिख रही है लोगों को। नहीं दिख रही, आपकी तस्वीर नहीं दिख रही है। तो या तो ऐसे आप एक मजा नहीं काम आएगा करिए। ना। अच्छा, आप एक काम करिए, आप है ना जी। बैक जाइए। बैग और जो जाऊं? लिंक आप, हाँ बैक, मैं पहले सुन लीजिए, आप है ना पहले इसको बंद करके, आपके पास लिंक है ना, जी। तो आप फिर से उसको ज्वाइन करिए, तो हो सकता है फिर स्टार्ट हो जाएगा। और है ना फोन पे आप वाईफाई पे कनेक्टेड है या डेटा पे चला रहे हो? डेटा पे। तो आप है ना डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल कर दो, तो वो फोन और मैसेजेस आपको नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं तो फोन में फिलहाल मैं मैसेज आएगा ना। बैग हाँ, जाऊं फिलहाल? हाँ बैक जाके आप है ना रिटर्न फिर से ज्वाइन करिए। ठीक। आप है ना क्रोम क्रोम एक बार बंद करके चालू करिए। मैंने दोबारा से कर लिया। नहीं, आप इसमें से गए ही नहीं थे। आप एक काम करिए, आप है ना क्रोम को बंद कर दीजिए, जिस पे से चला रहे हो ना आप ये जी जी। स्क्रीन, उसको उसको बंद कर दो और फिर से रीस्टार्ट करो। ठीक है। जी। मीनवाइल व्यूअर्स, हमारे मारुत पटेल जी हैं, इन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। और ये पूछ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट एक्स मुस्लिम होंगे इंडिया में। मारुत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने कंट्रीब्यूशन किया। असल में इसका एग्जैक्ट नंबर्स तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि यानी क्या होता है ना कि बहुत से लोग इस्लाम छोड़ चुके होते हैं दिल से, लेकिन वो नंबर यानी ऑफिशियली वो लोग ना नाम चेंज कराते हैं, या ऐसी कोई ऑफिशियल उसकी कोई ये कैलकुलेशन भी नहीं हुआ है, रिकॉर्ड भी नहीं बने हैं। तो लेकिन इतना तो पक्का है कि कई लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है, और कई लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए मुस्लिम हैं, यानी उसको वो सही नहीं मानते, लेकिन चूंकि अब घर में बता नहीं सकते और उसके उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें। तो। जी जी आ गया है, एक मिनट रुकिए। सलीम हम्म। सलीम भाई, तो उसकी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन जब लोग खुल के सामने आएंगे और इस चीज को यानी किधर रजिस्ट्रेशन होगा ये बताने का कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो एक नंबर हमारे अरे सामने जरूर आए। अपने को किसके बता रहे साला, कौन शरद मिश्रा मेरा जी कोई है, चक्कर रहेगा। शरद मिश्रा जी हैं, इन्होंने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट शरद जी। ये लिख रहे हैं, साहिल जी और सलीम जी को नमस्ते। एक मोहतरमा बोलती है कि काबा का रेप्लिका 7वें आसमान पर है, जिसको केवल फरिश्ते ही देख पाते हैं। अपना विचार प्रकट करे। भाई ये चीज तो पहली बार सुना हूं मैं, ये मुझे तो गोंगी लग रही है। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि 7वें आसमान में उसका एक कोई रेप्लिका है। ना ही मेरे ख्याल से ना ये कुरान में लिखा हुआ है, और ना हदीस में है, जहां तक मुझे पता है। अगर उनसे आप पूछिए कि इसकी आपके पास क्या दलील है, मैं मोहतरमा भी से। पहली बार ही सुन रहा हूँ। जी, क्योंकि जो नॉर्मल जो मोस्ट सेड चीजें होती है ना, वो अक्सर मुसलमानों को पता होती है। तो हम्म। ये जो चीज है, ये बिल्कुल नहीं सुनने में आई है, ऐसा कुछ तो हमें तो नहीं पता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सलीम जी ये बोल रहा था कि जब कोई एक आम मुसलमान अगर कोई आलिम के पास जाता है और वो कुरान के हवाले से सवाल करता है कि मुझे कुरान तर्जुमे से पढ़ना है, खास करके अगर वो मुकल्लिद है, यानी बरेलवी है या फिर देवबंदी है, तो उसको जो उनके आलिम है वो ये कहकर उसको डिमोटिवेट कर देते हैं, या कि आप जो है कुरान को नहीं समझ सकते, आप में इतना इल्म नहीं है, आपको अरबी नहीं आती, आप ट्रांसलेशन की बुनियाद पे इसको बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। और दूसरी जगह जब कोई मुसलमान हमारे से बात करने आता है, और जब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि कुरान बार बार हर जगह पे, कई जगह पे ये कहता है कि इसको हमने वाज़े किताब बनाया, और ये भी कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस जिक्र को आसान बनाया समझने के लिए, तो है कोई हिदायत पाने वाला, या इस तरीके की जो आयतें हैं, जब हम ये चीज उनके सामने रखते हैं,
और उनको बोलते हैं कि लेकिन कुरान का दावा है कि आसान है, लेकिन कुरान तो समझ में नहीं आता है। तो ये यही आलिम फिर हमारे सामने ये बात कहते कि नहीं कुरान तो आसान है। तो ये दोगलापन क्यों है इसमें? फिरका परस्ती का चक्कर है। जो देवबंदी है वो देवबंदियों को सिखाएगा, जो कदियानी है वो कदियानी को, जो अहमदिया है वो अहमदिया को, जो शिया है वो शिया को, ये चक्कर होता है। जी। हमारे सामने आके उनका जो स्टैंड है वो चेंज क्यों हो जाता है? जब कोई आम मुसलमान उनके पास जाता है तो वो कहते हैं आसान नहीं है, समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम नहीं, जब उनसे पूछते हैं तो सिखाने वो को तो कहते हैं। सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर किसी मौलवी के पास जाते हैं, किसी हाफिज के पास जाते हैं, वो तो सिखाते हैं, बाकायदा हम्म। फीस भी लेते हैं, अपनी जुमेराती बोलते हैं जिसको। हम्म। लेकिन दूसरे अगर फिरके का है हम्म। तब ऐसा होता है। अच्छा। ठीक है। अगर मान लिए शिया सुन्नी के पास जा रहा है, हम्म। तब ये बहाना चलेगा उनका। सुन्नी अच्छा अच्छा, शिया के आपने पास जा बराबर रहा नहीं है। समझा। हाँ। मतलब एक तरीके से दुकानें चल रही है। हाँ बिल्कुल क्लियर। जी। उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जहां पे पैसा आ गया वहां दुकानदारी आ गई। हम्म। अगर इल्म देना है तो वो फ्री का होता है। हम्म। किसी भी तरह का इल्म हो फ्री में दिया जाता है। हम्म। जो खास पैसे के करके बदले ऐसा, दिया जा रहा है वो दुकानदारी है। नहीं खास करके मैं समझता हूँ खास करके ऐसा इल्म जो खुदा की तरफ से हो। हाँ हाँ, खास करके। यानी खास करके, यानी ये सॉरी, दावा किया हर जा रहा किसी हो की कि, नहीं। हाँ जी, हम्म। खास करके जब ये दावा किया जा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से है और ये हम्म। इंसानियत के लिए है, हिदायत के लिए हाँ है, तो उसमें तो कम से कम पैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, लेना भी हराम है। जी। और उनको फीस चाहिए तो अल्लाह से ले ले, कोई सिस्टम बना ले कुरियर विरियर का, या कोई बैंक में सीधे पैसे टपक जाए, क्योंकि अल्लाह ये तो हर चीज पे पता कादिर है। क्या है, हर मौलवी हर हाफिज यही बार बार कहता है कि देने वाला अल्लाह है, तो हम्म। सिर्फ अल्लाह से ही मांगो, किसी हम्म। से मत मांगो। और फिर बाद में हम्म। गुल्लक लेके घर घर पहुंच जाते हैं। बराबर, फिर नाराज भी हो जाते हैं, कोई ना दे कोई कम दे तो। हाँ, फौरन। अगर मान लो किसी ने मना कर दिया ना, कैसा आदमी यार, तो दीन के रास्ते में 10-20 रुपए नहीं खर्च कर रहा। वो दीन का हम्म। रास्ता कहाँ से आ गया भाई, वो तेरा पेट का रास्ता दिख रहा है। बराबर, सही बात है। और तो जब मांगना अल्लाह से है, देने वाला अल्लाह ही है, तो तुम भी सीधे डायरेक्ट उसी से मांग लो ना। तुम पब्लिक से काहे को चंदा मांगते फिरते हो? सही तुम बात भी है। अपने हाथ ऊपर को उठाओ, ए अल्लाह 1 लाख दे दे, 1.5 लाख दे हम्म। दे, फला काम कराना है, मस्जिद में ये कराना है। अल्लाह से मांगो भाई, देने वाला वही है। बराबर, यानी अल्लाह लेकिन वहां खुद मोहताज में, नजर आता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा। वही मस्जिद है मस्जिद के अल्लाह का अंदर ही घर। चंदे के, मस्जिद के अंदर ही पल्ला पसार के एक एक आदमी के सामने वो घूमते हैं, चादर हम्म। लेकर। आपने भी देखा होगा, हाँ हाँ बिल्कुल, आज भी देखते हैं जब नमाज के लिए हर जाते हैं जुम्मे की तो। नमाज में देख लो। जी। तो यहाँ पे ये मूर्ख बना रहे हैं दुनिया को। हम्म। और दुनिया खुद मूर्ख है। बना हम्म। क्या रहे हो, मूर्ख बन के खुश है। हम्म। हम नहीं बने। निकल गए आप। हाँ, किसी को नहीं पंजी देता भाई मैं। मेरी मेहनत अच्छा। का कमाया हुआ पैसा है। हम्म। बहुत बहुत तगड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से लॉटरी लग रही है हमारी, अगर भाई कहीं मस्जिदों मदरसों में और मुल्लाओं के पेट में घुसेड़ दें पैसे, हम्म। मेहनत हम लगती है, अपने दिमाग बच्चों को लगता है। देंगे? है जी। मेहनत लगती है, दिमाग लगता है पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। हैं। हाँ, चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। चौथा सवाल ये है कि आपके नजदीक असल इस्लाम और आज के मुसलमानों में क्या फर्क नजर आता है? यानी जो एक्चुअल इस्लाम है वो एक अलग है, और जो मुसलमान है वो एक अलग है। तो ये फर्क आपको नजर आता है या नहीं आता है? और अगर फर्क नजर आता है तो क्या फर्क नजर आता है? देखो जी, फर्क की बात तो ऐसी है कि लोग बाग कहते हैं कि एक नुक्ते पे भी अगर आदमी इस्लाम पे चल जाए तो वो आदमी अलग ही चीज बन जाता है। लेकिन वो हम्म। नुक्ता मुझे भी नहीं आज तक पता चला कि वो नुक्ता कौन सा है। हम्म। मुसलमान जो चल रहे हैं वो मौलवी और मुल्लों के बताए तरीके पे ही चल रहे हैं। हम्म। उनका अपना खुद का कोई तरीका नहीं है।
हम्म। हमें बताया, हमारे माता पिता ने, उन्हें बताया और बड़ों ने, उन्हें बताया और बड़ों ने, वो ही चल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से मुसलमान चल रहे हैं, तो इस्लाम के हिसाब से कोई मुसलमान नहीं चल रहा। इस्लाम बिल्कुल अलग टाइप का है और हम्म। मुसलमान बिल्कुल अलग टाइप के हैं। जी। इस्लाम के अंदर बहुत सी बातें अच्छी हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं। कल हम्म। की मेरी वीडियो में मैंने ये बात नहीं बताई है, अच्छा, बता दीजिए इधर। लेकिन 35% इस्लाम की बातें ऐसी हैं कि अगर हम उन अच्छी बातों के ऊपर चले तो हमारी शख्सियत बिल्कुल ही अलग निखर के आएगी। हम्म। वो इस्लाम की है ये गारंटी नहीं है बातें। वो उठा के हम्म। इधर उधर से, वही बात है ना कि नफरत की दुकान खोलने चले हो तो कुछ सजावट के लिए मोहब्बत भी रख लेना। सही बात है। तो ये सजावट के तौर पे, अगर आप उस सजावट को ही लेके चलते हैं तो आपकी फुल्लों की दुकान चल जाएगी। सही बात है ना, लेकिन क्योंकि जब हम, तक, हाँ, हाँ, यानी मैं ऐसा समझता हूँ सलीम भाई कि अगर आपको, यानी वो गलत काम भी करना है, लोगों को मूर्ख अगर बेवकूफ बनाना है, तो पहले अच्छे काम तो पहले करने पड़ेंगे ना आपको। उसके बिना हाँ, कैसे हाँ, लोग हाँ, आपकी हाँ, जाल में फंसेंगे। बिल्कुल, उसके बाद फिर पीछे से करते रहिए आप जो जो करना है। बिल्कुल। कई कई बाबा जो है, कई मुल्ला जो है, पकड़े गए हैं ना इसी को लेके। उनकी बड़ी हाँ, बड़ी हाँ, फैन फॉलोइंग थी, लोगों को मूर्ख बनाया, लेकिन पीछे से अलग ही कांड पता चले उनके। हाँ। और ये खाली इस्लाम मजहब में नहीं है, हर मजहब के हम्म। अंदर है। जी। ये आसाराम, झांसाराम, फांसाराम, ये सब, बल्कि इस्लाम से ज्यादा तो आपको और धर्मों में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो, इस्लाम में तो यौन शोषण ज्यादा है। हाँ, जो अभी रिसेंटली भी सामने आया है वो चीजें, पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हुआ है, कई सारे वीडियो वायरल हुए। उसकी वजह बता सकते हैं आप, क्यों होता है ऐसा, यानी क्या? वजह ये होती है, देखिए, जितने भी मौलवी, हाफिज मस्जिद और मदरसों के अंदर होते हैं ना, जी। ये कोई भी लोकल नहीं होते। हम्म। ये दूर के होते हैं। कोई 200 किलोमीटर दूर का होता है, कोई 400 किलोमीटर का दूर दूर का होता है, कोई कोई तो 1000-1500 किलोमीटर दूर से होता है। तो ये अपना घर बार छोड़ के एक नौकरी के तौर पे मस्जिद मदरसों में होते हैं। जी। तो बिना परिवार के होते हैं, अकेले होते हैं। अब जी। जब इंसान अकेला होता है तो इंसान की तीन ही बहुत सख्त जरूरत है, बहुत बड़ी सख्त जरूरत है, इंसान की नहीं, हर जीव की। हर हम्म। जीव के बस तीन काम: भोजन, चोदन और विश्राम। हर हम्म। जीव के बस तीन काम। हम्म। तो वो जब अकेले होते हैं उनको भी जो है यौन इच्छा होती है। मर्द है भाई। हम्म। हम्म। तो जब उनको यौन इच्छा होती है तो वो अपने आसपास ही देखते हैं, उनके आसपास कौन होते हैं? स्टूडेंट। हाँ। और उनके पास खुला मौका होता है क्योंकि वहां कोई और नहीं होता। अकेला हम्म। टीचर होता है या फिर स्टूडेंट होते हैं। सही बात है। तो फिर वो कर लेते हैं अपनी मनमानी। हम्म। हम्म। सही बात है। इस बहुत तरह बड़ी वजह चलता हो है भाई। सकती है। हम्म। यही वजह है, हम भी तो रहे हैं। हम्म। ये तो खुद के तजुर्बे है, मैं किसी से सुनी सुनाई बात को करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी कुछ करता हूँ अपने खुद के किए हुए तजुर्बे की बात करता हूँ मैं। हम्म। हम्म। सही बात है। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले हमारे एनोनिमस जी है, इन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अलॉट सर। ये कुछ लिख रहे हैं, आमिर खान बकरीबाज। कौन से आमिर खान की बात कर रहे हैं, बकरी पता नहीं। वो फिल्म एक्टर। फिल्म एक्टर बकरीबाज की बात कर रहे होगे, 3-3 शादियां कर रहे हैं ना। हम्म। हम्म। हाँ, ये अच्छा। नया फंड अभी चला है ना, नया हल्ला मचा है। हाँ, वो मैंने असल में देखा नहीं है, सिर्फ कुछ तो देखा था कि कुछ डिवोर्स का कुछ मसला है। पूरा मैंने पढ़ा हाँ, नहीं है, हाँ, यानी हाँ। फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मुझे सिर्फ दिखा था। हम्म। जी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की आगे। तरफ। हम्म। जी। एक मिनट, मैं उसको स्क्रीन पे भी रख देता हूँ। पांचवा सवाल है हमारा ये। आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? यानी मुसलमान उनको नबी मान नबी। रहे हैं, उनके लिए जान छिड़कने के लिए रेडी है। वो कहते हैं कि अगर आप जरी सी भी गुस्ताखी करोगे तो हम तन
जो है आपका सर से जुदा कर देंगे। तो क्लेम बहुत नहीं बड़े बड़े हैं ना, मोहब्बत बड़ी है, तो आपको क्यों नहीं लगता कि वो नबी है? नहीं, नबी तो देखो उन्होंने खुद को घोषित कर ही रखा है, तो हम क्यों कहें कि वो नबी नहीं है, जब वो खुद को घोषित कर रखा है और मुसलमान उनको मान रहे हैं, तो हमारे हम्म। मना करने से क्या होगा, लेकिन हम नहीं मानते। हम्म। तो उसकी उसकी वजह क्यों नहीं मानना चाहिए? चरित्र। कैरेक्टर। हाँ जी, आप करेक्टर देखे ना क्या, एक 12 12 13 13 शादियां करने वाला इंसान, 6 6 साल की बच्ची के साथ में संभोग करने वाला इंसान, लाश के साथ संभोग करने वाला इंसान, अपनी मौसी के साथ संभोग करने वाला इंसान, तो इसको आप अच्छा मान रहे हो तो मानते रहो। अच्छा, ये इसमें से ये दो चीज मुझे थोड़ी नई लगी, हम्म। मौसी और लाश के बारे में। अच्छा। ये मतलब मोहम्मद साहब के खोला बारे बिन में बोल रहे हाकिम, हो? खोला बिन हाकिम, हम्म। हजरत खोला बिन हाकिम जो थी उनकी मौसी थी, हम्म। और उनके साथ किया था। मेरे ख्याल से आप वही खौला बिनते हाकिम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाँ जब खदीजा का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने हाँ। मोहम्मद साहब को बोला था कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कुंवारी से करना है तो कुंवारी से भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिवोर्स ही चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो मोहम्मद साहब ने उनसे पूछा कि आप दोनों बताइए कौन कौन है, कुंवारी कौन सी है और डिवोर्स ही कौन सी है। तो कुंवारी का बोला कि आपके दोस्त की बेटी है अबू बकर की, आयशा, और हम्म। जो डिवोर्सी है वो सौदा है। तो न मोहम्मद साहब ने कहा कि दोनों के सौदा, पास जाके, सौदा। सौदा पूरी थी। हाँ। हाँ, तो नबी हम मोहम्मद साहब ने बोला, अब नॉर्मली क्या होता है कि एक इंसान जो है, उसको शादी के लिए वो अलग अलग देखता है अपनी पसंद के हिसाब से, यानी कौन मेरे हिसाब से फिट हो रहा है, उस हिसाब से आदमी अलग अलग चॉइस देखता है, लेकिन करता एक थैंक यू। से है, यानी सिलेक्शन एक को करता है। लेकिन यहाँ जब मोहम्मद साहब को खौला जो है वो ऑप्शन देती है, तो बोलते दोनों को जाके रिश्ता भेजो मेरा। तो ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है। हाँ। आप 10 अपने जो मैच है उसको देखोगे, उसमें से एक सिलेक्शन करोगे ना आप, सलीम भाई। बिल्कुल। मोहम्मद साहब बोल रहे दोनों के पास जाओ और मेरा रिश्ता दो। हाँ। तो ये भी थोड़ा अजीब लगती है उनका जो ये वाला जो कैरेक्टर है। अब समझने वाला 2 मिनट में समझ जाता है यार, अगर किसी हाँ। को समझना हो ना तो वो 2 मिनट में समझ जाएगा। देखो, मुसलमान क्या कह के डिफेंड करते हैं इनकी शादियों को। हम्म। मुसलमान ये कहते हैं कि भाई हुजूर ने जितनी भी शादियां की है वो औरतों को सरपरस्ती देने के लिए शादियां की है। हाँ, वो जंग में कुछ हो गया था, उनके शौहर मर गए थे, पॉलिटिकल रीजन था, बहुत सारी अब चीजें ये यानी बताइए बहाने में आती है। आपके सरपरस्ती देने के लिए शादी ही एक विकल्प बचता है। हम्म। बहन बराबर। बना के नहीं रख सकते, बेटी बना के नहीं रख सकते, सबसे बड़ा और मसला कोई जो तरीका नहीं मुसलमान है सहारा समझते देने नहीं का। है, वो यही चीज है ना कि सिर्फ बीवी की नजर से ही क्यों देखा जाए। फिर जैद की बीवी हम्म। जैनब। जैनब, हम्म। उसके साथ किस वजह से कर दिया था भाई? अल्लाह मियां ने हुक्म दे दिया था, आयत बराबर। भी गढ़ रखी है बाकायदा। सही बात है आया, उस पे एक सूर्य, वीडियो बनाया मैंने। हाँ 37 33 आयत 37, हम्म। कि ये अल्लाह का हुक्म है कि जाओ, वो तुम्हारे लिए बनी है, लपेट लो। जी। हम्म। तो यार ये बातें समझनी चाहिए कि तो वो ये एक मुसलमान लोग यास क्यों आदमी समझ था। में नहीं आती है? समझना नहीं चाहते ना, दिमाग में भूसा भर रखा है। बराबर। दिमाग में भूसा भर रखा है। अगर हमारी गली में ही कोई आदमी एक शादी करने के बाद किसी लड़की के साथ में गलत काम कर ले, तो पूरा मोहल्ला उसको जूते मारने के लिए बाहर खड़ा हो जाएगा। सही बात है, समझ में आ जाता है गलत है ये। फौरन समझ में आ जाएगा कि ये गलत किया है इसने। हम्म। लेकिन जब यही काम हमारे नबी कर रहे हैं, तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, क्यों भाई? हाँ, सही बात। और इसमें ये भी एक बात है ना सलीम जी, कि जो जैनब जो थी, वो जैद की बीवी थी, और जैद जो है वो मुंह मुंह बोले बेटे थे।
हाँ, मुंह बोला बेटा था। यानी और शादी नबूवत से भी, पहले। शादी भी मोहम्मद साहब ने ही कराई थी। हाँ, मोहम्मद साहब ने ही कराई थी। और खर्चा उनमें वर्चा जो भी लगा था बारातियों को, रोटी पानी सब कुछ उसी ने खिलाया था। हम्म, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ सलीम भाई कि जब एक जो बहू होती है, भले से वो मुंह बोला बेटा हो, अडॉप्टेड सन हो, लेकिन जब एक बार बहू उसकी बेटी शादी है हो जी। जाती, हाँ, तो वो सोच कैसे आ सकती है कि इससे वो शादी एक की जा सकती है। गंदी मानसिकता वाले इंसान के अंदर ही आ सकती है। अच्छा, मेरी फोटो कभी छोटी हो रही है कभी बड़ी हो रही है, जब बड़ी कर लो। अब ये हाँ, अब होगी बड़ी। कुछ वो आप बटन विटन तो नहीं दबा रहे आप? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं दबा नहीं, असल रहा। असल में आपका जो बीड़ी के धुएं से शायद है ना, वो स्क्रीन में हाँ, कुछ हो टच भी हो रहा सकता है भाई। भाई, बीड़ी सेहत के लिए हानिकारक है, कोई मुझे देख के फॉलो मत करना। मैं कर रहा हूँ, मैं अभी ये बोलने ही वाला था, आपने अच्छा किया बोल दिया। हम तो कहेंगे आप भी छोड़ दीजिए, ये सेहत के लिए अब क्या हानिकारक है। उम्र रहेगी इसको छोड़ने की? कितनी उम्र बाकी है? 40 साल अरे जी लेंगे, 30 साल जी लेंगे। जी जी, लेकिन बहुत काम करना है, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है समाज को और बहुत हमको भी। आदमी तैयार हो गए साहिल भाई, बहुत आदमी तैयार हो गए। मेरी लिस्ट में बेस ही बहुत आदमी तैयार है। बेस बना दिया है आपने अच्छा खासा। हाँ, बहुत आदमी अपना काम कर चुका। अब तो जो चल रहा है बोनस है। सही सही, चलो अच्छी बात है। तो हम जैनब की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आपने बोला कि एक मुंह बोला बेटा भी हो, उसकी अगर बीवी है तो असल बहू जैसी है वो, उसको तो आदमी बेटी का जैसा ही बेटी देखेगा है ना। जी, बिल्कुल बेटी है, बहू है बेटी है। हमारे घर में भी बहू है बेटी है हमारी। हाँ हाँ, सही बात है। अब वो उसको खत्म करने के लिए वो अडॉप्शन का सिस्टम ही खत्म करवा दिया कुरान की आयत लाकर। हाँ, अब कर तो ही नहीं इससे तो सकते। लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, यानी मतलब आपकी चाहत के हिसाब से एक एक चीज आते जा रही है। हाँ, वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से तैयार किया हुआ है सब कुछ। हम्म। जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये हमारे सुनील विजय वर्गीय जी है, हमारे चैनल के मेंबर बने हैं। आपका हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और अजीज मोरानी जी है, इन्होंने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अजीज जी। ये लिख रहे हैं, इसके ताप को हम इसके टैप कू ऐप के ही जबान में उतारा है कि तुम इसको सही तरह समझ सको, इसलिए समझ नहीं आता। ये क्या आपको समझ में आई बात सलीम नहीं, जी, मुझे मैं भी जो नहीं समझ पढ़ा? में आई। नहीं, मुझे भी आप नहीं समझ में आई। जी, हम इसके तापकू ऐप के ही जबान में उतारा है कि तुम इसको सही तरह समझ सको, इसलिए समझ नहीं अच्छा आता। अच्छा, हाँ, इस जी। किताब को हम्म, इस तरीके से उतारा है कि तुम समझ सको। हाँ, बराबर। वो किताब बोल रहे हैं, ताप नहीं है, किताब। हाँ 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 हाँ। नहीं, असल में उन्होंने अलग अलग करके लिखा है ना, तो हाँ, वो शायद टाइपिंग में हमारे दिक्कत हो जाती है कई बार। सही सही। तो हाँ, मतलब वो जो हम ये कह रहे थे, जो चीज बोल रहे थे कि आयत की बात कर रहे हैं, वो आयत आयत की, लिखी हाँ। है ये। हाँ, हम्म। जी, ठीक है। वो उस आयत को बता रहे हैं कि हमने इस किताब को इस तरह से लिखा कि तुम्हें समझने में आसान हो जाए। जबकि हम्म। हर मौलवी दावा करता है कि इस किताब को कोई इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता, सही बात है। और अच्छा, ये किताब कह हमारे रही है कि हमने इतनी आसान बना दी कि इससे आसान कोई किताब ही नहीं है। किताब नहीं है, और अगर कोई शुरू करे पढ़ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ, यानी वो अपना सर पटक लेगा। बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ सलीम भाई कि जब मैं मोमिन था और बहुत इंटरेस्ट था, तब मैं कुरान को जो इतना पढ़ा हूँ, यानी उसका जो तिलावत है, इतनी तिलावत किया हूँ, इतनी तिलावत किया हूँ, चलते फिरते तिलावत किया हूँ, यानी मैं तजवीद के साथ कुरान पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं ये सोच के, यानी समझो रमजान में ही, कि ये बार जो है मैं उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लेता हूँ, जब भी मैं शुरू करता था, एक 3-4 पेज में ही मैं बोर हो जाता था, यानी मुझे उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता था, और उसको मैं समझ में फिर नहीं वहां आएगा से तो ही आदमी छोड़ बोर देता ही हो था। जाएगा। हाँ, समझ हाँ में आएगा नहीं तो कुछ बोर ही होएगा आदमी। नहीं तो आप कोई भी उपन्यास लेके बैठ जाओ, मजा हम्म, आएगा। पूरा पढ़ते चले जाओगे आप। हाँ, इसमें ऐसा होता था कि मैं जब ट्रांसलेशन लेके बैठता था तो मैं कभी पढ़ आगे 2 पेज से आगे मैं बढ़ा ही नहीं।
क्योंकि मुझे ना समझ में आता क्या लिखा है और ना वो आगे जाने का दिल करता था। एक चीज से कुछ और स्टोरी आ गई, फिर आवाज मेरी आ रही है सलीम जी? कट रही, बीच में कट रही थी, अभी भी नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब आई है। जी, तो मैं यही कह रहा था कि वो 2-3 पेज के आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं पाया, कुछ समझ में ही नहीं आता था और बोरिंग लगता था। हाँ जी, नहीं अच्छा आएगा, समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। जी, हमारे विकास पलकरे जी हैं, इन्होंने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट विकास जी। ये कह रहे हैं बढ़िया। आमिर खान रील हीरो और सलीम सर रियल हीरो, नो फियर। आप अच्छा, हीरो बन सलीम के सर हैं सलीम रियल हीरो। थैंक यू भाई, भाई। थैंक यू, शुक्रिया। आप हीरो बन गए, रियल हीरो। कोई बेचारा तारीफ कर रहा है कि भाई सलीम साहब रियल हीरो है। थैंक यू भाई। हम तो सच कह रहे हैं, अब सच कहने वाला हीरो लग रहा है तो अच्छी बात है। जी। अच्छा, इसमें कोई कह रहा है कि ईमान वाले की लाइव पे ले लो, तो मैं बता दूं उन लोगों से कि जैसे ही हमारे सवालात का सिलसिला खत्म होगा, फिर हम जो है ना कोई ईमान वाले को भी ले लेंगे, क्योंकि हाँ, सलीम फिर भाई की आएगा मजा। बहुत, जी बहुत बहुत तमन्ना की और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि यार इंटरव्यू में मुझे इतना मजा नहीं आता है, आप कोई ईमान वाले को लाओ तो मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं बोला पहले आप हमारी रिक्वेस्ट पे इंटरव्यू दे दे, फिर हम ईमान वाले की भी आपसे बात करा देंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही यही है कि ईमान वाले आए और हमारा डाउट क्लियर करे। हाँ हमारी बढ़िया। जो, जी हमारी अगर कोई गलत फहमी है तो वो क्लियर करे। और सलीम भाई, इस चैनल का उसूल है कि हम किसी को बेइज्जत या नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं करते। हम बस दलीलों पे बिल्कुल बात करते हैं, अपना जो हमारा जो इश्काल है वो हम सामने रखते हैं मोमिन के, और वो हमें जवाब देता है। इसके लिए हमारे चैनल पे कई मोमिन भी आके हमसे बात करते हैं, क्योंकि हम बेइज्जत करने के और नीचे नहीं, दिखाने के बेइज्जत कायल करने ही का नहीं है। मकसद ही नहीं है, बेइज्जत करने का तो मतलब ही नहीं, किसको बेइज्जत करेंगे, सारे हमारे भाई हैं। जी, वो भी हमारे भाई है, हमारे खानदान में। जितने भी मुस्लिम हैं हमारे, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई फूफा है, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है। मुसलमान कौन है, ये हमारा ही तो परिवार है। जी, हम नफरत कैसे कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपने परिवार से कैसे नफरत कर लेंगे। हम समझा सकते हैं, अगर वो किसी तरीके से किसी जगह गलत गड्ढे में गिरने वाले हैं तो हम उनको रोकेंगे कि ये गड्ढा है, आगे मत जाओ, गिरोगे। तो सही उसको सही। वो नफरत नहीं है, या गलत समझते हैं, बहुत से लोग गलत समझते हैं, इस बात को सही हम्म नहीं लेते। हम्म। सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सलीम भाई, हमारे अगले सवाल की तरफ। इस्लाम में औरतों का मुकाम क्या है, यानी किस तरीके से औरत को दासी, देखता है एक तरह इस्लाम? की दासी की तरह है, गुलाम की तरह है। अच्छा, उसकी वजह आप बता सकते हैं? दीन ही है, जब किताबों के अंदर यही लिखा हुआ है। आप हम्म। किसी भी मौलवी मुल्ले के भाषण सुन लो, उनकी तकरीरें सुन लो, उसमें औरत की जो हालत है वो बयां होती है उसके अंदर। जी। औरत का मकाम ही बिल्कुल पैरों के अंदर है, हम्म। मर्द के। अच्छा, उसको बात सुनना है बस, अगर जी। शादीशुदा अति है तो शादीशुदा शौहर। छोड़िए, अगर 8 महीने की गर्भवती भी है और मर्द उसको ये कह रहा है कि मेरे को हम बिस्तर होना है, तो वो इनकार नहीं कर सकती, दीन के एहतराम को रखते हुए। जी, इन्हें तो अल्लाह जो है फरिश्ते उसको कोसते हैं ना, लानत देते हैं। हाँ हाँ। जी। पर ये सुन के भी जो हमारे मुस्लिम भाई है वो इसका दिफा करने की कोशिश करते हैं। हमारी औरतें भी तो नहीं मानती। हम्म। हाँ, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं नजर हाँ, आता है ये ना। भी बात है कि ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, वो आवाज भी नहीं उठा सकते। हाँ, आवाज उठाएगी किधर, जिसके पास जाएगी वो भी यही चीज को मानता है वो हाँ, वो भी आदमी है। है ना। अगर अब्बा के हाँ, पास जाएगी तो अब्बा भी तो नबी साहब को ही मानते हैं, उनकी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हदीस और कुरान के पीछे लगे हैं। तो वो बोलेंगे नहीं बेटा, आपको तो यही करना है, ये अल्लाह का हुक्म है और हाँ नबी का हाँ हुक्म है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है।
हाँ, तो वो या मजबूर है। मजबूर क्या, वो तो दिमाग में भी नहीं आता उनके तो, क्या हमें बोलना चाहिए, हम्म। दिमाग में भी नहीं आता उनके। हाँ हाँ, वो गलत समझती भी नहीं है। हाँ, गलत भी नहीं समझती, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको महसूस तक नहीं होता कि हमारे साथ ये सही नहीं है। जी जी। अच्छा, एक हमारे व्यूअर आपसे पूछ रहे सलीम भाई हाँ जी। कि आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था जब आपने इस्लाम छोड़ दिया, यानी आपने घर पे बताया होगा जब भी। अभी भी तो चाय देखेगी, ये मुंह फुल्ला हुआ है उसका। अच्छा कि अब ये तो मतलब दुनिया के सामने आके हमारे ही मजहब को बदनाम कर रहे अभी अभी बार बार बीच में झांक के जाती है कि खत्म हुई कि नहीं हुई बात। हैं। चलो खैर, ये अच्छी बात है कि आप लोग साथ में हैं, वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे यानी मेरे साथ पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, पूरी बिरादरी है, हर कोई मेरे साथ है। जी, नहीं तो आम तौर पे सलीम भाई ये होता है कि अगर आप इस्लाम को छोड़ दो तो आपकी, अगर आप मर्द है तो आपकी बीवी आपसे तलाक हो जाएगी, यानी उसको छोड़ना ही पड़ेगा, यानी शादी का रिश्ता ही टूट जाता है ना, फिर हराम रिश्ता हो जाता है वो। 99% ऐसा ही है। हाँ, आप वो 1% में है जो बच गए, हाँ, नहीं वो तो वजह फैमिली भी है तबाह हो उसकी। जाती है। हाँ, वजह है जी। उसकी भी। अच्छा।